हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2013 में जो प्राथमिक लेवल पर प्राथमिक स्तर पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी हिंदी के प्रश्नों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आप यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी अक्ल की दुम, ऑप्शन डी आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र का जो आपका सही मुहावरे का इसका जो अर्थ होगा वो होगा आपका आस्तीन का सांप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आस्तीन का सांप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी दत्तचित्त, ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन डी जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए हम बोलते हैं क्या, जितेंद्रिय। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो पवन का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपका पूछा गया है पवन का, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पो प्लस अन। ठीक है, अयादी संधि का एक ये एग्जाम्पल है, तो संधियाँ आपने पढ़ी होंगी तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। देखिए ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। देखिए रिपीटेड लगभग 4 से 5 प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, हर बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पुनः धन जन्म। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यण संधि का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यण संधि। ठीक है, इत्यादि का जो आपका संधि होगी वो कौन सी होगी आपकी, यण संधि। ठीक है, इत्यादि का मतलब क्या होगा, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी इज्जत देना, ऑप्शन सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर ऑप्शन डी चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना, देखिए कैसे आप कहते हैं कि आपने सुना होगा कि किसी के सामने नाक रगड़ना, ये नाक किसी के सामने नाक रगड़ना, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, ऐसे 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 कुछ सुना होगा आपने। तो इसका मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि आप एक तरह से दीन दुखी बनकर किसी दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके आगे नाक रगड़ रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम क्या है, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रोपण। ठीक है, रोपण इसका जो है विलोम शब्द होगा उन्मूलन का। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीरकाल, या फिर ऑप्शन डी बीज बपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आदिकाल है उसको बीजपन काल भी कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधिसूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, घनानंद की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कालिंदी कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना। तो कालिंदी का जो पर्यायवाची है उसको हम कहेंगे यमुना, यमुना भी कहते हैं। ठीक, कालिंदी को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, आधुनिक हिंदी
साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आधुनिक जो आपकी हिंदी साहित्य है, तो पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? आपकी बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। ठीक है, चलिए। और ये क्या लिखा था उन्होंने? लिखा था मेरी आत्म कहानी, 1914 में आप उन्होंने लिखी थी। ठीक है, सॉरी 1941 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या फिर सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य आरंभ भी किया था और वहाँ पर समस्याएं आ जाना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि किसको किसको कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? तुलसीदास, कबीर दास, केशव दास या फिर सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कबीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कबीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है हिंदी का पहला पत्र है उदंत, मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक या फिर बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का जो पहला पत्र था वो था आपका उदंत मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन ए है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में, 1900 में, 1903 में या फिर 1905 में। तो ये आपकी हुई थी 1893 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी लल्लू लाल जी। ठीक है, प्रेम सागर जो है किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें संज्ञा की तो इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन कौन से? एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा आपका जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, कुल मिलाकर 5 प्रकार के आपके भेद होते हैं किसके? संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के या फिर सर्वनाम के। तो देखिए शब्दों का जो लिंग निर्धारण है ये आपका डिपेंड करता है संज्ञा पर। ठीक है, जैसे राम मोहन पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, राम मोहन संज्ञा है ना एक ये, तो राम और मोहन इसको हम देखकर कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। और यदि बात करें स्त्रीलिंग की तो सीता, राधा, गीता ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के आधार पर हम शब्दों का लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कारक के कितने भेद होते हैं? देखिए कारक से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो कारक कितने होते हैं आपके? कारक होते हैं आपके 8। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और एक आपका होता है संबोधन कारक।
तो कुल मिलाकर 8 आपके कारक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी पूछा गया था, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो या का जो आपका उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका तालु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, छा वर्ण किसके योग से बना है? जो आपका छा है, छा क्षत्रिय है, ये क्या है? एक आपका संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है? का प्लस सा षटकोण, ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता एक शब्द है, ठीक है, तो किस ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी है इसकी, ये आपको बताना है। तो देखिए अस्पृश्यता जो है उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी आपकी? ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी होगी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, कवि का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। तो देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ये क्या होता है आपका? कवित्री। अब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो तरणी का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तो तरणी का जो पर्यायवाची है ये होता है आपका सूर्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मीन का पर्यायवाची शब्द है? सिखी, सापक, विभावरी या फिर मत्स्य। तो मीन किसको बोलते हैं? मीन मछली को बोलते हैं, ठीक है। तो मछली का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मत्स्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या। तो इन चारों ऑप्शन में जो भिन्न अर्थ वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये तीनों ही पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं, आत्मजा, नंदिनी और कन्या। जबकि भार्या किसको बोलते हैं? भार्या बोलते हैं पत्नी को, ठीक है। तो पत्नी जो भार्या जो ऑप्शन सी है ये इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भार्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। तो अनुपम का जो आपका पर्यायवाची होगा वो होगा आपका अद्वितीय। ऑप्शन सी इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न आज का, ठीक है। सबसे लास्ट प्रश्न आपका है, कान का कच्चा होने का अर्थ है क्या है आपका? ऑप्शन ए कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरे की बात मानना या फिर ऑप्शन डी आपका कान का कमज़ोर होना। तो कान का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी बात पर विश्वास करना, ठीक है। कोई बात सुनी और उस पर विश्वास कर लिया, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। तो ये होता है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे 2013 में। कैसे लगे आपको और इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर आप जानते थे? हमें कमेंट के माध्यम से हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। ताकि देखिए इससे होता है क्या, कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। कुछ और वीडियोस बनाने का इच्छा करती है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।